नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। न्यूज 18 प्राइम में आज देश दुनिया की खबरों पर भी नजर डालेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले मनीष सिसोदिया की खबर के साथ, जहां पर कोर्ट ने अब मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। दिल्ली में शराब नीति केस में जांच एजेंसी की तरफ से सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया को सोमवार दोपहर को 3:10 पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद सीबीआई के रिमांड की मांग पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उनकी रिमांड जरूरी है। आखिरकार अब सिसोदिया को 5 दिन के रिमांड पर सीबीआई को कोर्ट ने सौंप दिया है। देखिए, मेमो अरेस्ट हो या इनका रिमांड एप्लीकेशन था, उनमें से कहीं भी कोई ऐसा रीजन नहीं है जो कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वैलिड हो। अब जुडिशियल प्रोसेस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सीबीआई की तरफ से देयर वाज नो केस मेड आउट। फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग थी वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए देश के लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में आशा किरण जगाई, इस प्रकार की चीजें जो हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे दिन भर आम आदमी पार्टी ने कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक प्रदर्शनों का दौर देखने को मिला। उधर जम्मू में भी प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भोपाल, राजकोट, हैदराबाद समेत कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान उनके पुलिस के साथ कई जगहों पर धक्का मुक्की भी हुई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में सड़क पर उतरकर सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोला। तो वहीं चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, भोपाल, राजकोट, हैदराबाद की तस्वीरें भी, यहां पर भी अलग अलग जगहों पर आपके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की केंद्र सरकार के खिलाफ और सीबीआई की गिरफ्तारी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक के दौरे के दौरान कर्नाटक वासियों को कई सौगात दी है और रोड शो भी यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी सुबह करीब 12 बजे शिवमोगा पहुंचे और यहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने दोपहर को 12 बजे पहुंचने के बाद किया। आपको बता दें कि करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट का ऊपरी हिस्सा कमल के फूल की तरह से डिजाइन किया गया है। मोदी ने इसके अलावा शिवमोगा में ही 3600 करोड़ रुपए और बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी शिवमोगा में 2 रेल परियोजनाओं का भी उन्होंने शिलान्यास किया है। इसमें शिवमोगा, शिकारीपुरा, रोन्नेबेन्नूर नई रेलवे लाइन के साथ ही कोटेगंगरू रेलवे कोचिंग डिपो भी शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में जमकर निशाना साधा। जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है
वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। तो वहीं प्रयागराज में उमेश पाल और उनके गनर की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें एक बड़ा अपडेट है। इस पूरे मामले की जांच के लिए अब पुलिस की टीम ने दबिश दी थी और इस दौरान प्रयागराज के धूमनगंज में पुलिस एनकाउंटर में अरबाज नाम का एक आरोपी मारा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अरबाज वारदात में इस्तेमाल कार चला रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी अरबाज ने पहले पुलिस की टीम पर फायरिंग की, फिर जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक बदमाश अरबाज को पुलिस ने मार गिराया है। सोमवार की दोपहर को अरबाज के साथ पुलिस की यह मुठभेड़ हुई। जानकारी यह भी मिली है कि पुलिस के साथ अरबाज की धूमनगंज इलाके में नेहरू पार्क के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें अरबाज मारा गया। और अब खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पर तिरुपति के रेणीगुट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सोमवार को एक निजी कंपनी में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और किसी के हताहत होने की खबर हालांकि नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें जो तिरुपति से आई हैं वो तस्वीरें बताती है कि ये भीषण आग थी और काफी दूर से ही इस आग की लपटें, उठता हुआ काला धुआं देखा जा सकता है। फिलहाल इस आग को बुझाने की तत्काल कोशिश की गई और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तो वहीं मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग वोट डालने यहां पर पहुंचे थे और मतदान किया। 2 मार्च को मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मेघालय और नागालैंड में 59 सीटों पर मतदान हुआ है। दरअसल नागालैंड में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अकुलुतो विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कजेतो किनीमी निर्विरोध चुने गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक शाम को 5 बजे तक मेघालय में 74.32% और नागालैंड में 82.42% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। काफी तादाद में सुबह से ही लोग अपने अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और वोट डाला। हालांकि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग होने की अब तक खबर है। तो वहीं पुलवामा टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का आज अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि उनके अंतिम संस्कार में पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के साथ ही कई नेता भी शामिल हुए। उन्हें रविवार को आतंकियों ने उस वक्त गोली मारी थी जब वो स्थानीय बाजार में अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। आपको बता दें कि बालाकोट स्ट्राइक की वर्षगांठ पर आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने बैंक सुरक्षाकर्मी संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि इस टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले आतंकी को जल्द ही मार गिराया जाएगा। लोगों में इस टारगेट किलिंग को लेकर के गहरा आक्रोश आज देखने को मिला। उधर महबूबा मुफ्ती ने अचन पुलवामा पहुंच करके मारे गए कश्मीरी पंडित के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। इस मौके पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आतंकियों की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ कश्मीरी बीजेपी के अत्याचार का सामना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आतंकियों की बंदूकों का सामना कर रहे हैं। इसकी बीवी है, बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी 3 बच्चे हैं, इसके कम से कम एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय शर्मा की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ डीसी ऑफिस में काम करते हैं, वो किस तरह काम करेंगे? उनका भी कोई सिक्योरिटी का चारा किया जाना चाहिए। मेरी अपनी कम्युनिटी कश्मीर के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है। ये कश्मीरी पंडित, ये हमारे हिंदू लोग, ये हमारी सिख बरादरी, खुदा के लिए जो हमसे बन पड़ता है, हमें इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहीं पाकिस्तान के कराची में आज कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा को मार गिराया गया। अज्ञात हमलावरों ने इस पर गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि खालिद मौत से पहले तक भी कश्मीर में सक्रिय आतंकियों से जुड़ा हुआ था।
ये भी जानकारी है कि हमलावरों ने खालिद रजा के घर के बाहर ही इसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। खालिद रजा कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका है। इसके बाद वो कराची चला गया था। यहां पर वो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का वाइस चेयरमैन बना। एक हफ्ते में मारा जाने वाला ये दूसरा बड़ा आतंकी है। पिछले हफ्ते हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर भी यहां पर मारा गया था। तो वहीं कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कश्मीर में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई। जी देखिए, आज संजय शर्मा जी की जिस तरह से जो है सीने पे गोली मारकर हत्या की गई, एक मुझे समझती हूँ कि बेहद ही पीड़ादायक और कष्टनाक घटना जो है ये घटी है और हमें बेहद ही हम परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं करके अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो हमारा मनोबल गिराएगा तो वो बिल्कुल गलत है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है श्रीनगर में पीस है, डेवलपमेंट है। आज हर कश्मीरी जो है वो अमन चाहता है, शांति चाहता है। तो वहीं इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर प्लेयर अक्षर पटेल उनकी पत्नी मेहा के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। भस्म आरती में दोनों शामिल हुए और भगवान महाकाल का दोनों ने आशीर्वाद लिया। अक्षर पटेल और उनकी पत्नी यहां पर पहुंचे थे, उसी की तस्वीरें हैं। दोनों ने पिछले महीने जनवरी में ही शादी की है। अक्षर पटेल और मेहा ने साथ बैठकर करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक नंदी हॉल में समय बिताया। भस्म आरती के बाद दोनों ने गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की और अभिषेक किया। बहुत ही अच्छा लगा ये भस्म आरती। मतलब मैं 5 साल पहले भी आया था, 2016 में आया था इधर, और तब मैं भस्म आरती नहीं कर पाया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था तो 7 बजे की थी। तो आज मेरा बहुत साल से मन था कि भस्म आरती करूं, और एक अच्छा भी दिन था कि शादी भी हुई है और शादी के बाद हम साथ में आए तो और मज़ा आया। और जो भस्म आरती मैंने अपनी आंखों से देखी वो बहुत ही अच्छा सुकून मिला और मज़ा आया कि, और जो दर्शन मैं सामने से जो बैठ के करना चाहता था वो हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि ये सब अपने भक्ति के ऊपर है। जो भक्ति करता है वो अपने मानता है। मैं मानता हूँ, भक्ति करता हूँ मैं, इसलिए मैं इधर भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। बस आप अपनी भक्ति को मानिए और आप जो आपको सही लगता है वो करिए। भगवान बोले आपके साथ है। बाबा महाकाल की नगरी में सबको आना चाहिए, बिल्कुल उनके दर्शन करने से भस्म आरती देखना चाहिए। भैया ये संदेश तो मैं देता हूँ, लेकिन वो तो देखो अपनी अपनी चॉइस है। मैं किसी को अपने ऐसा फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। जिसको अगर अच्छा लगता है, जो ये श्रद्धा की बात है, जो श्रद्धा में मानता है, जो मानता है वो आता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। जो नहीं मानेगा वो आप बोलने से बात भी नहीं आएगा। तो बस अपनी श्रद्धा को फॉलो कीजिए। आपको लगता है कि मुझे महाकाल के नगरी में जाना है, दर्शन करना है, तो आइए, जैसा आपका मन करे, आपकी श्रद्धा करे। तो वहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 मार्च से होने वाले टेस्ट मैच को लेकर के इंदौरियों में जबरदस्त उत्साह है। इंदौर के होलकर स्टेडियम की क्षमता 27,000 दर्शकों की है। मैच के 99% टिकट पहले बिक चुके हैं और बचे हुए टिकट पे आने वाले 2 दिनों में बिकने का अनुमान है। टीम इंडिया मौजूदा टेस्ट सीरीज में 2-0 की निर्णायक बढ़त हासिल कर चुकी है। दोनों टीमें मैच के लिए इंदौर पहुंच गई है। रविवार को टीम इंडिया ने ग्राउंड पर प्रैक्टिस भी की है। विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ी चिलचिलाती धूप में अपना पसीना बहाते हुए नजर आए और अपने विजय रथ को बरकरार रखने के लिए यहां पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं।